हेलो गाइस, गुड इवनिंग भाई। देखिए, अभी मैं जस्ट लाइव करने की कोशिश कर रहा था बट नहीं हुआ दोस्त, जिसके कारणवश ये वीडियो मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और ये वीडियो जो है आपको मॉर्निंग में मिलेगा। ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का हम लोगों को डिस्कस करना है पार्ट 17 को, और पार्ट 17 में हम लोगों को डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 225 तक को। ठीक है भाई। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 201 की तरफ। 201 क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी एक निश्चित कार्य को 24 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और सी ने शेष कार्य को 14 दिन में पूरा किया। तो बोल रहा है कि एक साथ काम करते हुए ए और सी सामान्य कार्य का 75% कितने टाइम यानी कि कितने डेज में पूरा करेंगे। देखो, बहुत ही सिंपल है, कई बार ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। ए ले रहा है 24 दिन और बी ले रहा है 40 दिन। पहला काम आप लोगों को क्या करना है पते होगा, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालना है? एलसीएम लेकर। तो 24 40 का एलसीएम 120, और एग्जैक्ट एलसीएम नहीं लेना होता है। 24 40 का जो भी मल्टीपल आपके दिमाग में पहले आ जाए, 480 आ जाए, 360 आ जाए, कुछ भी आ जाए, वहीं आप ले लीजिए। ठीक है ना। तो 24 5 120 और 40 तिया 120, ये क्षमता आ गया। तो भाई ए कर रहा है 5 की क्षमता से और बी कर रहा है 3 की क्षमता से, यानी कि ओवरऑल जो काम हो रहा है वो 8 की क्षमता से हो रहा है, यानी कि 8 की इफिशियंसी से हो रहा है। तो जब 8 की इफिशियंसी से 8 दिन तक काम होगा तो अट्ठुम अट्ठुम 64 काम हो जाएगा। तो टोटल काम 120 था, उसमें से 64 काम घटा देंगे तो रेस्ट काम कितना बच गया? तो आप कहेंगे 56। 56। और इसी 56 काम के बारे में बोल रहा है कि सी ने शेष काम को 14 दिन में पूरा किया। तो सी का भी क्षमता निकाल सकते हैं। सी का क्षमता कितना हो जाएगा भाई? तो रेस्ट काम 56 है, किया है 14 दिन में, यानी कि 4। अरे मेरे भाई, टोटल वर्क बराबर क्या होता है सबको पता है, इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो क्षमता निकालना है तो टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई ना। तो सी का क्षमता आ गया 4। अब बोल रहा है कि काम को टोटल नहीं करवाना है, टोटल काम का 75% करवाना है। तो 120 का 75% कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 120 का 75% यानी कि 3/4 हो जाएगा 90, क्योंकि 120 का 3/4 निकालिएगा, ये कर जाएगा 30 बार में, और 30 तिया 90, और इस चीज को फाइनली एकदम दिमाग में निकाल लेना है। ठीक है। तो 90। अब बोल रहा है कि 90 काम को ए और सी कितने दिन में पूरा करेंगे भाई? तो ए का एफिशिएंसी 5 है और सी का 4 है, तो 5 और 9 की एफिशिएंसी से काम होगा, तो 90/9 यानी कि 10 दिन। ठीक है ना। नेक्स्ट, चलिए देखिए। बोल रहा है कि वरुण और सियान एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं, यानी कि वरुण प्लस सियान मिलकर ले रहे हैं 3 दिन, ये टाइम लिख रहे हैं। ठीक है। और सियान और अनिल मिल रहे हैं मेरे भाई, तो ले रहे हैं 4 दिन। और अनिल और वरुण जब मिल रहे हैं ना, तो ले रहे हैं 6 दिन। तो बोल रहा है कि अनिल उस काम को अकेले कितना दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले टोटल काम को पता लगाइए। तो 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 12। और यही आपका है TW, यानी कि टोटल वर्क। तो भाई वरुण और सियान का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूना के 12। टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 4 3 7 2 9, बट 9 नहीं होगा। तीनों का एफिशिएंसी जब मिलाएंगे तो 9 नहीं होगा, क्योंकि वरुण भी 2 बार, यहाँ पर देखिए ना, वरुण वरुण 2 बार आ गया, सियान सियान 2 बार आ गया, और ए से किसको इंडिकेट किया है? और अनिल को, तो अनिल भी 2 बार आ गया, यानी कि दोगुना एफिशिएंसी आ गया। 4 3 7 2 9 जो है, वरुण प्लस सियान प्लस अनिल का एफिशिएंसी नहीं है, उनका डबल है। तो हम सिर्फ वरुण सियान और अनिल का एफिशिएंसी देखना चाहें तो आधा कर देंगे। 4 3 7 2 9 का आधा 4.5, तीनों का कंबाइंड रूप से एफिशिएंसी आ गया। बट अनिल से काम करवाना है तो अनिल का एफिशिएंसी चाहिए। तो टोटल जो एफिशिएंसी है उसमें वरुण और सियान को हटा दीजिए, यानी कि 4 एफिशिएंसी को हटा दीजिए। तो ओवरऑल जो काम होगा आधा के एफिशिएंसी से होगा। तो 12 काम करवाना है, आधा के एफिशिएंसी से करवाइएगा, तो 12/आधा, यानी कि 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 24। ठीक है भाई। नेक्स्ट, 203।
बोल रहे हैं कि ए, बी और सी एक साथ काम करते हुए काम को 3 घंटे में कंप्लीट कर दे रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी सी मिल जाएंगे तो 3 दिन। ठीक है, और अकेले ए ले रहा है 8 घंटे, दिन नहीं है, आवर है। ठीक है, आवर में बात चल रही है भाई। ए ले रहा है 8 आवर और बी ले रहा है 6 आवर। तो बोला है कि सी अकेला उस काम को कितने घंटे में कंप्लीट करेगा, तो सबसे पहले टोटल वर्क पता लगाइए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24। तो 3 आठे 24 हो गया, 8 तिया 24 हो जाएगा, 6 चौके 24। सी से काम करवाना है तो हमें फोकस करना पड़ेगा सी पर। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो गया 4 3 7 और तीनों का एफिशिएंसी 8 है, इसका मतलब कि सी का एफिशिएंसी 1 होगा। और एक के एफिशिएंसी से 24 काम करवाइएगा तो 24 घंटा लगेगा भाई, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहे कि ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ काम किया और सी अकेला शेष काम को 2 दिनों में पूरा करता है। तो बी और सी मिलकर सामान्य कार्य में से 3/4 यानी कि जो भी कार्य है उसका 3/4 कितना समय में करेंगे। देखो ए ले रहा है 6 दिन, सेम कंसेप्ट, और बी ले रहा है 8 दिन, ऐसा आप क्वेश्चन बता चुके हैं। एलसीएम हो गया 24, ए का एफिशिएंसी 4 हो गया और बी का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन तक जब काम करेंगे तो 7 के एफिशिएंसी से काम होगा, क्योंकि ए कर रहा है 4 के एफिशिएंसी से, बी कर रहा है 3 के एफिशिएंसी से। तो 4 3 7 के एफिशिएंसी से 3 दिन होगा तो 21 काम हो जाएगा। रेस्ट काम कितना बच गया, तो आप कहेंगे 3। 3 क्या है भाई, तो यह है रेस्ट वर्क। और इसी चीज को बोल रहा है कि सी जो है अकेले शेष काम को 2 दिन में, तो सी का क्षमता भी आ गया। सी का क्षमता कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे रेस्ट काम 3 है, इसको करने में ले रहा है समय 2 दिन का, तो 3/2 सी का क्षमता आ गया, यानी कि 1.5। तो अब बोला है कि बी सी जब मिल जाएंगे तो सामान्य कार्य का 3/4 कितने समय में करेंगे भाई, तो 24 है, 24 का 3/4 कर दीजिए। तो 24 का 3/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, या फिर कर देते हैं 24 का 3/4। और उसको करना है ए को भी और सी को भी मिल करके, तो 4 और 1.5, 5.5 के एफिशिएंसी आप 4 और 1.5। 1 मिनट, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या भाई? ठीक है, 1 मिनट, बुक मेरे पास नहीं है क्या? क्वेश्चन बनाने में कोई गलती नहीं है मेरे भाई, सही बन रहा है, बट डाटा में थोड़ा सा अगर फर्क है तो हम देख ले रहे हैं। ठीक है, ये मत मानिएगा कि क्वेश्चन गलत बन रहा है, क्वेश्चन नहीं गलत बन रहा है, जो भी कंसेप्ट कह रहा है सही है। ठीक है, 204 किधर मर गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है डाटा में भाई, सिर्फ मेरे को ए यहाँ पर बी लिख दिया गया है, क्वेश्चन में ए था, तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर बना लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पर बी लिख दिया गया है और हम ए पर फोकस कर रहे हैं तो ए पर क्यों फोकस कीजिएगा, बी और सी को करा दीजिए। अरे ए सी को कराते तो भी हो जाता है, बी सी को कराइएगा तभी काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब बी सी को लेना है, तो बी का एफिशिएंसी 3 है और सी का एफिशिएंसी 1.5 है, यानी कि 4.5 की एफिशिएंसी से होगा, बात खत्म। और हम क्या बोल रहे थे, ए और सी, तो ए रहता तो 4 की एफिशिएंसी से और 1.5 की एफिशिएंसी से, 5.5 की एफिशिएंसी से होता, बस यही सोचना था। ठीक है ना भाई, तो 4.5 की एफिशिएंसी से, तो हम 45/10 लिख देते हैं, 10 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, काट दीजिए, 3 से कट जाएगा 3 से 15 या 45। ठीक है, 3 5 15 हो जाएगा, 3 8 24 हो गया, 4 दूना के 8 हो गया और 5 दूना के 10 हो गया, यानी कि 4 दिन, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, 4 दिन। आई नेक्स्ट 205, बोला है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 80 और 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में काम को पूरा किया, तो सी अकेले काम को कितना दिन में कर लेगा भाई? देखो, ए ले रहा है 80 दिन और बी ले रहे हैं 96 दिन। सबसे पहले इनका देख लीजिए कि टोटल वर्क कितना है,
तो एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम ले लेंगे तो डायरेक्ट आपका टोटल वर्क पता चल जाएगा, या फिर सी की मदद से। तो ए प्लस बी प्लस सी ले रहे हैं 32 दिन, इसको भी इंक्लूड कर लीजिए इसी में भाई। ठीक है, तो 80, 96 और 32 का एलसीएम निकालना रह गया। ठीक है, देखिए कंसेप्ट समझाते हैं, एकदम सिंपल कंसेप्ट। 80 को तोड़ दीजिए, या फिर 32 को ही तोड़ दीजिए, आपकी मर्जी, या फिर दो को एक साथ एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, सब तरीका सही है, क्योंकि एलसीएम एक्चुअल में नहीं लेना होता है, सिर्फ 80, 96 और 32 का एक मल्टीपल लेना होता है। वो मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई ना, जैसे 32 और 96 को देखना चाहें तो एक खुदे 32, 96 का एलसीएम 96 है। ठीक है, यानी कि 32 यहाँ क्या है भाई, 96 है। तो 32 और 96 का एलसीएम 96 है, उसमें 80 खोजना है। तो 80 होता है 16 5 80, और 32 में 16 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, तो 5 से गुना कर दीजिए, बस यही आपका एलसीएम हो गया। एक एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 16 5 80, यानी कि 3 गुना के 6 हो गया। और ये 32 यहाँ 96, तो 5 हो जाएगा। 32 है तो 3 5 15 हो जाएगा। तीनों का क्षमता आ गया। अब बोला है कि सी अकेला काम को कितना समय में पूरा करेगा भाई, तो सी का क्षमता कितना है, तो आप कहेंगे कि ए का है 6 और बी का है 5, तो सी को कितना होना पड़ेगा, 6 5 11, तो सी को होना पड़ेगा 4, क्योंकि टोटल 15 है। तो 4 की एफिशिएंसी से काम करवा दीजिए, तो बट्टे में 4 कर दीजिए, 4 वाटे 32 हो गया। तो 4 5 तिया 15, 15 8 120 आपका आंसर हो जाएगा, 120 दिन। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ए एक काम को 7.5 घंटे में कर सकता है, और बी उसी काम को 10.5 घंटा में कर सकता है। ठीक है, यदि वे एक साथ 3.5 घंटे तक कार्य करते हैं, तो कार्य का कितना भाग जो है आपको रिमेनिंग पार्ट बताना है, कि कितना भाग शेष रह जाएगा। देखो भाई समझिए, ए ले रहा है 7.5 दिन, यानी 15/2, और बी ले रहा है 10.5 दिन, यानी कि 21/2। एलसीएम कितना हो गया, तो आप कहेंगे 105। ए का क्षमता कितना हो जाएगा, तो 15 7 105, तो 7 दूना के 14, 21 5 105, तो 5 दूना के 10, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में करना है ना, टोटल वर्क बाय डे। तो 105 बाई 21/2, तो 21 5 105, और 2 ऊपर चला गया, यानी कि 10। क्षमता तो आसानी से निकल गया भाई। अब समझिए, 3.5 घंटा तक एक साथ में काम किए हैं, तो भाई काम 14 और 10 24 की एफिशिएंसी से हो रहा है, और 3.5 घंटा तक कीजिएगा, यानी कि 7/2 घंटा तक, तो कितना काम हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये 12 7 84 का। तो 84 काम जब हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि रिमेनिंग वर्क जो है वो बच गया सिर्फ और सिर्फ 21। और इसी के बारे में पूछ रहा है कि कितना भाग शेष रह गया, तो 21 भाग रह गया, 21 रह गया है रिमेनिंग, टोटल कितना में, तो 105 में, यानी कि 1/5 भाग। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि 24 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, और उसी काम को 30 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2, सबको पता है। 24 व्यक्ति ले रहे हैं 20 दिन, और 30 व्यक्ति कितना दिन लेंगे, नहीं पता, n दिन। 0 0 खत्म हो गया, 3 से कट जाएगा 8 बार में, तो 8 दूना के कितना आ गया, 16, और ये चीज लिखने वाला नहीं। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ए एक काम को 7 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी ने एक साथ 3 दिनों तक साथ में काम किया, और सी अकेले शेष काम को 9 दिन में पूरा किया, तो सी उसी काम को पूरी तरह से पूरा करने में कितना दिन लेगा। देखो भाई, ए ले रहा है 7 दिन, और बी ले रहा है 12 दिन। सबसे पहले टोटल वर्क कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 84। 4 से कट जाएगा 7 से कट जाएगा 12 बार में, और 12 से कट गया 7 बार में, ये क्षमता आ गया। अब समझिएगा, दोनों ने 3 दिन तक काम किया है भाई, तो 12 7 19 की एफिशिएंसी से अगर 3 दिन तक काम होगा, तो 19 3 57 काम हो जाएगा। तो बच काम कितना गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि ये 7 में से 5 घट गया, तो यानी कि 27, यही आपका रिमेनिंग वर्क। 27 क्या है मेरे भाई, तो ये रिमेनिंग वर्क है। अब इसी के बारे में बोल रहा है कि सी अकेला 9वें दिन में कंप्लीट कर दिया रिमेनिंग वर्क को, तो सी का भी क्षमता निकल गया, कितना, तो 27/9, यानी कि 3, ये सी का क्षमता आ गया। तो बोल रहा है कि सी उसी काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लेगा, यानी कि 84/3, और 84/3 क्या होता है, तो 28 दिन।
ठीक है, नेक्स्ट। बोल रहा है कि एक्स और वाई एक साथ एक काम को 2.2/5 दिनों में कर सकते हैं, और वाई जेड जो है 3 दिन में, और जेड एक्स 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि एक्स वाई जेड द्वारा एक साथ सामान्य कार्य को करने में लिया गया समय बताइए। देखो, एक्स वाई साथ में काम करेंगे तो 5 दूना के 10, 2 12/5 दिन लगेगा। और उसके बाद वाई जेड अगर काम करेंगे तो 3 दिन, और जेड एक्स अगर काम करेंगे तो लग रहा है 4 दिन। एलसीएम लेकर टोटल वर्क मान लीजिए 12 हो गया टोटल वर्क। तो 12 एक कम 12, 5 हो जाएगा एफिशिएंसी। 3 चौके 12 और 4 तियां 12, क्षमता आ गया। तो तीनों जब साथ में मिल जाएंगे एक्स वाई जेड, तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा? तो 5 4 9, और 9 3 कितना हो गया? 12। लेकिन मेरे भाई 12 टोटल इफिशियंसी नहीं है, क्योंकि एक्स भी 2 बार आ जा रहा है, वाई भी 2 बार और जेड भी 2 बार। तो हमें एक ही बार का इफिशियंसी को ना काउंट करना है, तो 12/2 कर देंगे, यानी कि 6 के इफिशियंसी से काम होगा। तो 12 काम करवाना है तो 2 दिन लगेगा। नेक्स्ट। बोला है कि पी कार्य के 5/8वें भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और क्यू जो है उसी कार्य के 3/4 को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर पी चला गया, तो क्यू अकेला कार्य करते हुए शेष काम को कितना समय में करेगा? देखो भाई, 5/8 यहां पर समझा दे रहे हैं, नीचे ले रहा है 15 दिन। इसका मतलब समझिए, हम मान ले रहे हैं कि टोटल काम अगर 8 है, तो 8 का 5/8 अगर कीजिएगा ना, तो 5 आएगा। करके देखिए, 8 का 5/8 किए हैं तो कितना आया है? तो 5। और यही बात बोल रहा है कि एक कार्य के 5/8वें भाग को 15 दिन में, तो हम टोटल काम को 8 माने हैं, और टोटल काम का अगर 5/8 कर रहे हैं तो 5 हो रहा है, और 5 काम को कर रहा है 15 दिन में, यानी कि 3 गुना। तो टोटल जब काम करेगा तो 8 तिया के 24 दिन लग जाएगा। तो भाई जब पी करेगा तो 24 दिन लग गया। अब देखिए, क्यू उसी काम के 3/4 को, आप तो फास्ट कर सकते हैं, 3/4 को 30 दिन में, 3 यूनिट को 30 दिन में, तो 4 यूनिट को 40 दिन में करेगा। तो क्यू ले रहा है 40 दिन। तो 24 40 का एलसीएम कितना हो गया? तो आप कहेंगे 120। 24 5 120, 40 दिया 120। ठीक है भाई, 8 दिन तक साथ में काम करेंगे, तो 5 3 8 की एफिशिएंसी से अगर 8 दिन तक काम करेंगे तो 8 8 64 काम हो जाएगा। तो रिमेनिंग बच गया 56। 56 जो है रिमेनिंग वर्क। और बोल रहा है कि फिर पी चला गया। भाई अब पी जो है काट कुट हो गया, पी काम नहीं करेगा, तो क्यू शेष काम को कितना समय में पूरा करेगा? भाई तो क्यू का एफिशिएंसी 3 है, तो 56/3 कर दीजिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 18 तिया 54, यानी कि 18 दिन हो गया, बच गया 2 दिन। तो 2 दिन में होता है 24 घंटा, तो 24/3 यानी कि 8 घंटा। 18 दिन और 8 घंटा हम आप कीजिएगा। 18 तिया 54, 2 बच गया ना, तो 1 दिन में 24 घंटा, तो 2 दिन में 48 घंटा होता है मेरे भाई, माफ कीजिए। तो 16 घंटा लगेगा। ठीक है, 16 घंटा, 18 दिन और 16 घंटा। नेक्स्ट। बोले कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति जो हैं एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम होते तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या है? देखो भाई, M1 D1 बराबर क्या होता है? M2D। शुरुआत में हम मान ले रहे हैं कि एक्स मैन थे, काम करने में 54 दिन लग रहा था। बाद में 15 व्यक्ति कम हो गए, यानी कि 54 में से यक्स आदमी थे, तो यक्स में से 15 कम कर दीजिए, यक्स -15। अब कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लग रहा है, यानी कि 54 + 18 72 दिन लगेगा। बस व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगा। 18 तो यहाँ 54 हो जाएगा, 18 × 4 = 72। तो 4x में से 3x घट जाएगा तो बच जाएगा x, और 15 चौके 60 निगेटिव है, तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। तो व्यक्तियों की संख्या भाई 60 था शुरुआत में। ठीक है ना। नेक्स्ट। बोल रहे हैं कि ए बी और सी स्वतंत्र रूप से किसी काम को 4 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ले रहा है 4, बी 6 और सी 12।
यदि वह एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे? एलसीएम कितना हो गया? तो आप कहेंगे 12। 4 तिया 12 हो जाएगा, 6 दूना के 12, 12 एकम 12। तो भाई 3 2 5 1 6 के एफिशिएंसी से 12 काम करवाना है, 2 दिन लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला कि ए, बी और सी एक साथ काम करते हुए क्रमशः एक्स 30 और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी, सी ने मिलकर 6 दिनों तक काम किया और शेष काम ए अकेले भैया जो है 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक्स का मान क्या है? देखो भाई, बी है और सी है, ए भी है। फोकस कीजिए बी सी पर। बी ले रहा है 6 दिन, अच्छा बी ले रहा है 30 दिन, माफ कीजिएगा, और सी ले रहा है 45 दिन। एलसीएम कितना हो गया? तो आप कहेंगे 90। एफिशिएंसी हो जाएगा 30 या 90, 45 गुना के 90। और बी सी ने 6 दिन तक काम किए हैं, तो 3 2 5 की एफिशिएंसी से अगर 6 दिन तक काम करवाइएगा तो 6 5 30 काम हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना बचा मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि रिमेनिंग वर्क जो है बच गया आपका 60। रिमेनिंग वर्क 60 आ गया। अब बोल रहे हैं कि ए जो है शेष काम को 12 दिन में कंप्लीट किए हैं मेरे भाई। तो ए जो है शेष काम को 12 दिन में कंप्लीट किए हैं और 60 ना शेष काम है और ले रहा है 12 दिन। तो भाई ए का क्षमता नहीं निकाल सकते हैं? ए का क्षमता आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि रिमेनिंग वर्क है 60 और ले रहा है 12 दिन, यानी कि 5 हो गया। ए का क्षमता 5 है, तो भाई ए का क्षमता यहाँ पर 5 आ गया मेरे दोस्त, यहाँ पर 5 आ गया। तो यक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पर, जो भी यक्स है। तो ए का क्षमता जो है 5 है, तो 5 की एफिशिएंसी से अगर 90 काम किया है या फिर करेगा, ठीक है, तो 90 काम करेगा तो 18 दिन लगेगा। नहीं समझ में आया यार? 90 काम है 5 की एफिशिएंसी से, 90/5 18 दिन आ गया। बहुत ही सिंपल तरीका है, बेसिक से बनाइएगा तो बहुत लफड़ा होगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स खुला है। नेक्स्ट बोले कि पी और क्यू एक काम को 9 और 15 दिन में कर सकते हैं भाई। पी ले रहा है 9 दिन और क्यू ले रहे हैं 15 दिन। बोले कि वे 3 दिन तक काम करते हैं, तो शेष काम को क्यू अकेला कितना दिन में करेगा? 15 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 45। 9 5 45, 15 3 45। 3 दिन तक किए तो 5 3 8 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम होगा, तो 8 3 24 काम हो जाएगा। रेस्ट काम कितना बच गया? तो 21। ये रेस्ट वर्क है। इसी काम को करवाना है क्यू से, तो क्यू का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 की एफिशिएंसी से 21 काम करवाना है, यानी कि 3 7 21, 7 दिन लगेगा। नेक्स्ट 21/3 कर लीजिए। बोल रहे कि ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। ए को किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लगते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? भाई यहाँ पर टोटल वर्क को कांस्टेंट मान के चलना है। तो जब टोटल वर्क अगर कांस्टेंट है तो इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, या फिर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी, यानी कि क्षमता। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना कुशल है भाई। तो बी का एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए का 3 होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो टाइम क्या हो जाएगा? रिवर्स, यानी कि 1:3। ठीक है, यानी कि टाइम में 2 यूनिट का गैप है, जबकि क्वेश्चन में 24 दिन दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12। 1 यूनिट का जब वैल्यू 12 हो गया तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा? 36। 12 और 36। तो ए ले रहा है 12 दिन और बी ले रहा है आपको 36 दिन। तो टोटल वर्क कितना है? तो आप कहेंगे कि टोटल वर्क है 36 12 का एलसीएम 36। और इसी चीज को बोल रहा है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा अगर साथ में काम करें। भाई 3 1 4 के एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 36/4, यानी कि 9 दिन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वह काम शुरू किया और 4 दिन के बाद बी उसके साथ जुड़ गया और पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा हो गया, तो बी अकेले सामान्य कार्य का 1/3 भाग कितना समय में करेगा पूरा? भाई देखो, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ए किसी काम को 30 दिन में, हम मान लेते हैं कि ए जो है
मानना क्या है, देवे किया है कि 30 दिन में कर रहा है, तो हम इसी को मान लेते हैं कि यही टोटल वर्क है। अब तो मानना पड़ेगा कुछ, 30 जो है टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क 30 है और 30 दिन लग रहा है, यानी कि ये का क्षमता कितना है, तो आप कहेंगे 1। और 4 दिन तक जब ए काम करेगा तो 4 काम कर देगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो रेस्ट काम कितना बच गया, तो 26। अरे यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, रेस्ट वर्क बच गया 26। अब बोल रहा है कि 4 दिन के बाद बी भैया भी उनके साथ जो है आ जाते हैं। तो जब बी आ गए तो काम जो है, समझिएगा बात को, जब बी उनके साथ आ जाता है तो पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिनों में पूरा हो गया। तो भाई शुरुआत में तो ये 4 दिन काम किया था, तो जब बी आएंगे तो ए प्लस बी का क्षमता क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि रेस्ट वर्क है 26 और दिन ले रहे हैं कितना, तो 6 दिन, क्योंकि 4 दिन तक तो ए काम कर चुका है, ठीक है। तो ए प्लस बी का क्षमता आ जाएगा 13/3। तो ए का क्षमता 1 है मेरे भाई, तो बी को कितना होना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 10/3। जोड़ के देखिए तभी ना, 3 एकम 3 10 13, तो 3 एकम 3 और 10 13/3। तो बी का क्षमता हो जाएगा 10/3। ठीक है भाई, 10/3। अब देखिए, तो अब क्या बोल रहा है कि बी अकेला सामान्य कार्य का 1/3 कितना समय में पूरा करेगा, तो 30 का 1/3 कितना है, 10। और 10 काम को करना है 10/3 के एफिशिएंसी से, तो 10/3 कर दीजिए, तो 3 10 10 खत्म हो जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, 3 डेज आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 217। बोल रहा है कि ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 10 दिनों तक साथ में काम किया और फिर सी अकेले शेष काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो ए बी और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे भाई। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए, ए ले रहा है 20 दिन और बी ले रहा है 25 दिन। एलसीएम हो गया 100, 20 5 100, 25 24। तो 5 4 9 की एफिशिएंसी से अगर 10 दिन तक काम होगा तो 10 9 90 काम हो गया। रेस्ट काम कितना बच गया, तो आप कहेंगे 10। और इसी काम को बोल रहा है कि सी अकेला 10 दिन में कर दिया, तो भाई सी का क्षमता कितना हो गया, 10 काम करवाना है और 10 दिन लग रहा है, तो सी का क्षमता हो गया 1। 10/10 यानी कि 1। तो अब बोल रहा है कि टोटल काम को तीनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो टोटल काम 100 है और तीनों मिल जाएंगे तो 5 और 4 9 और एक 10 के एफिशिएंसी से काम होगा, यानी कि 10 दिन लगेगा। नेक्स्ट 218। बोल रहा है कि ए एक काम का 60% 18 दिन में और बी उसी काम का 40% 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों केवल 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो सी ने शेष कार्य को 4 दिन में पूरा किया, तो सी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये तो बता चुके हैं ना कि 60% कर रहा है इतना दिन में, तो 100% कितना दिन में करेगा। ठीक है, फिर समझा दे रहे हैं, 60% कितना हो गया, 3/5। टोटल काम अगर 5 है तो 5 का 3 यूनिट कर रहा है 18 दिन में, यानी कि 6 गुना, तो 5 यूनिट करेगा तो 30 दिन लगेगा। ए ले रहा है 30 और बी कितना ले रहा है भाई, 40% 10 दिन, यानी कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 ले रहा है 10 दिन, तो 2 का 5 गुना 10 है, तो 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा, तो बी लेगा 25 दिन। एलसीएम कितना हो गया, तो आप कहेंगे 150। 30 5 150 हो गया, 25 6 150, ये क्षमता हो गया। अब भाई 11 की एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम किए, क्योंकि 6 5 11 की एफिशिएंसी से अगर 10 दिन तक काम करेंगे तो 110 काम हो जाएगा, रेस्ट काम बच गया 40। और इसी के बारे में बोल रहा है क्वेश्चन अगली लाइन में कि सी जो है शेष काम को 4 दिन में पूरा किया मेरे भाई, तो सी का क्षमता नहीं निकाल सकते हैं, 40 काम है और 4 दिन लग रहा है, तो 40/4 यानी कि 10। तो सी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी कि टोटल काम 150 को कितना दिन में पूरा करेगा, तो 150/10 यानी कि 15 दिन। नेक्स्ट, आप थोड़ा शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे, इतना तो लेंदी बहुत हो जा रहा है। देखिए भाई, बोले कि अकेले सचिन 8500 रुपए के लिए किसी काम को 8.5 दिन में पूरा कर सकता है,
लेकिन विष्णु की मदद से, इस बात को ध्यान दीजिएगा, विष्णु की मदद से, यानी कि सचिन भी है और विष्णु भी है, कार्य को 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो विष्णु को कितना भुगतान होगा भाई, उनका हिस्सा बताना है। सचिन ले रहे हैं आपको 8.5 दिन यानी कि 17/2 दिन, और विष्णु ले रहे हैं आपको 6 दिन। एलसीएम हो गया 102। सचिन का एफिशिएंसी हो जाएगा 17 6 के 102, 6 दूना के 12। और विष्णु नहीं है, विष्णु मदद कर रहे हैं किन का, सचिन का, तो विष्णु प्लस सचिन है, उससे से कट जाएगा 17/12। ठीक है भाई। और टोटल रुपया कितना है, 8500 रुपया है। तो जितना की इफिशियंसी से आप काम कीजिएगा ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। यानी कि 17 की इफिशियंसी से काम कीजिएगा तो 8500 रुपया मिल रहा है, यानी कि 5 गुना। तो विष्णु को कितना मिलेगा मेरे भाई, सचिन को मिल रहा है 12 की एफिशिएंसी से, आप माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लाइन कटने की वजह से यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस। 1 मिनट। चलिए देखिए, विष्णु को पूछ रहा है ना, तो सचिन को मिल रहा है भाई, सचिन काम कर रहा है 12 की एफिशिएंसी से, तो विष्णु करेगा 5 की एफिशिएंसी से, क्योंकि ओवरऑल 17 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। तो विष्णु करेगा 5 के एफिशिएंसी से। तो 17 5 85, यानी कि ये 500 गुना है, तो 5 का 500 गुना कीजिएगा तो 2500 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बट एक बार आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला है कि गीता एक खिलौने को 10 मिनट में बना सकती है, जबकि सुधा जो है 15 मिनट में बना सकती है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें 60 खिलौने को इकट्ठा बनाने में कितना समय लगेगा मेरे दोस्त। देखिए, गीता ले रही है 10 मिनट, सुधा ले रही है 15 मिनट, 60 खिलौना बनाना है, तो एलसीएम 60 ले लीजिए। तो गीता का एफिशिएंसी 6 हो गया और सुधा का हो गया 4। इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे इसको बनाएंगे तो फिर दिक्कत करेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी ये दे चुका है। ठीक है, इसमें 60 खिलौना नहीं देना चाहिए, या फिर दे भी दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे बोल रहा है कि 7 काम करते हैं तो 60 खिलौने बनाने इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा, तो हमको 60 ही मानना पड़ेगा टोटल वर्क। ये नहीं कि एलसीएम आ रहा है सर 30 तो 30 लीजिए, नहीं, क्योंकि 60 दे दिया तो 60 ही मानिए। तो टोटल वर्क मान लीजिए कि 60 करवाना है, यानी कि 60 खिलौने को इकट्ठा करना है, और 6 4 10 के एफिशिएंसी करेंगे, 10 के एफिशिएंसी से करेगी तो 6 दिन लगेगा भाई। ठीक है, अब मिनट है तो मिनट लगेगा यार। ठीक है, ठीक है, जबकि क्वेश्चन में घंटा आ रहा है। एक क्वेश्चन में मिनट नहीं देना चाहिए। 220, 1 मिनट, 10 मिनट में बना सकती है सुधा, 15 मिनट में बना सकती है। इकट्ठा करना है तो कितना समय लगेगा यार, मिनट होगा भाई। ठीक है, 1 घंटा नहीं, मिनट कर लीजिए, क्योंकि घंटा का कहीं जिक्र नहीं। नेक्स्ट बोल रहे कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, उसने 6 दिनों तक काम किया और चला गया, और फिर बी ने इसे 10 दिनों में समाप्त कर दिया। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो भाई, ए ले रहा है 12 दिन, और 12 को हम मान लेते हैं कि यही टोटल वर्क है। 12 क्या है, टोटल वर्क है। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1। और 6 दिन तक काम किया है ए, तो 6 दिन तक जब काम करेगा तो 6 काम हो जाएगा, रेस्ट काम कितना बचा, तो आप कहेंगे 12 टोटल माने हैं, 12 में से 6 हो गया तो 6 बच गया। अब बी जो है, जो भी काम बचा ना उसको 10 दिन में कंप्लीट किया, तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बी के लिए काम है 6 यूनिट और दिन लग रहा है 10, यानी कि 6/10, 3/5 क्षमता हो गया। तो बोला है कि यदि दोनों एक साथ काम करें तो उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो एक साथ काम करेंगे तो 12 काम कंप्लीट करवाना है। ए का एफिशिएंसी 1 है और बी का 3/5 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8/5 हो जाएगा, तो 8 नीचे और 5 ऊपर, 4 दूना के 8, 4 तिया 12, यानी 15/2 7.5। दिन है तो दिन कर लीजिए, घंटा है तो घंटा, दिन है तो दिन है। नेक्स्ट देखिए भाई, बोले कि सुमन और लता एक साथ काम करते हुए काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि लता उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है
तो सुमन उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी भाई? देखो, सुमन और लता 8 दिन ले रहे हैं भाई, और अकेले लता ले रही है 12 दिन। एलसीएम कितना हो गया? तो आप कहेंगे 24। सुमन प्लस लता का कंबाइंड रूप से एफिशिएंसी हो जाएगा 3, और लता का तो लता का हो गया 2, तो सुमन का हो जाएगा 1। तो 1 की एफिशिएंसी से 24 काम करवाइएगा तो 24 नहीं हो जाएगा। ये ऑप्शन कितना दे दिया यार। ठीक है, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी, गजब। नेक्स्ट बोले कि 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं, तो 30 व्यक्तियों के लिए एक ही कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे पर्याप्त होंगे? देखो भाई, M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2। 40 व्यक्ति 6 दिन और 10 घंटे ले रहे हैं, यानी कि पर घंटा आप पर डे 10 घंटे काम कर रहे हैं। 30 व्यक्ति 10 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, लेकिन पता नहीं है कि पर डे कितना घंटा काम कर रहे हैं, तो मान ले रहे हैं कि x घंटा। ठीक है, चलिए देखिए भाई, कर दीजिए। 0 0 खत्म हो गया, या फिर 10 से 10 खत्म हो गया। 0 0 खत्म हो गया, 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो 4 दूना के 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा, 8 घंटा। नेक्स्ट बोल रहे कि ए एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी जो है 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 6 12 का एलसीएम 12 हो गया, 6 दूना के 12, 12 एक कम 12, 3 की एफिशिएंसी से 12 काम करवाना है, 4 दिन लगेगा भाई। नेक्स्ट बोल रहे कि ए एक कार्य का 1/6वां भाग 5 दिन में, तो 1/6वां भाग ना 5 दिन में कर रहा है, अगर टोटल काम करेगा तो 30 दिन लेगा। और बी जो है 1/4 15 दिन में, तो 1/4 15 दिन में तो पूरा करेगा तो 60 दिन लेगा। ठीक है, तो दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितना दिन लेगा भाई? 30 कास्ट का एलसीएम 60 हो गया, 30 दूना के 60, 30 दूना के 60, 60 एकम 60, 3 की एफिशिएंसी से 60 काम करवाना है, 20 दिन लगेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो कल से हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 226 से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।